हेलो एवरीवन, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा ही। साथ में पानीपत एडवोकेट जो हैरेसमेंट है, इसका एक मैं मुद्दा आपके सामने लेके आई हूँ। ये जो कहानी है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। ये कहानी पानीपत कोर्ट सिस्टम के अंदर जो सेफ्टी, डिग्निटी और रूल को के सवालों की है, रूल ऑफ लॉ के सवालों की। जब एक एडवोकेट खुद जस्टिस ही मांगे और उसे मजबूर हो जाए जस्टिस मांगने को, तो समझना चाहिए कि मुद्दा व्यक्तिगत नहीं संस्थागत होता है। ये जो मुद्दा है 2020 से है, जब एक वुमन ने जो प्रॉब्लम फेस करी कोर्ट के अंदर, वर्क प्लेस हैरेसमेंट फेस किया, इंटिमिडेशन फेस किया और उसको प्रोफेशनल ऑब्स्ट्रक्शन, हर्डल्स, बहुत सारे जो ये मुद्दे हैं उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये जो मुद्दा उठाया, लीगल अथॉरिटी पे भी उठाया है, बार बॉडीज पे उठाया है, पुलिस और कोर्ट तक की को भी लिखित सारी कंप्लेंट की गई हैं और आरटीआई और लीगल नोटिस भी भेजे गए हैं। लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक ना ही कोई इफेक्टिव इंक्वायरी हुई, ना ही टाइमली प्रोटेक्शन मिला है, ना ही कोई मिसकंडक्ट पे अभी तक भी किसी को पनिश किया गया है। समस्या तब और भी ज़्यादा गंभीर हो जाती है जब बार एसोसिएशन के लेवल पर बिना सो कॉज नोटिस, बिना इंक्वायरी और बिना हियरिंग के एक पब्लिक पोस्ट या इनफॉर्मल रिस्ट्रिक्शन के जरिए किसी भी प्रोफेशनल आइडेंटिटी पर सवाल उठ गया हो। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या कोई भी जो एडवोकेट है जिसके पास लाइसेंस है, बिना डिसिप्लिन, मतलब कोई भी जो एडवोकेट होता है उसको हर जगह प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है लॉ के मुताबिक। डिसिप्लिनरी जो पावर है सिर्फ वो स्टेट बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास होती है कि किसका प्रैक्टिस करने दे या नहीं दे। इसमें जो लॉ वायलेट हुए हैं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन जी राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन लॉ, आर्टिकल 21 राइट टू डिग्निटी और रेपुटेशन पर सवाल खड़े होते हैं। साथ ही ये जो विशाखा गाइडलाइन है, पोस्ट एक्ट है, और भी बहुत सारे मुद्दे खड़े होते हैं कि यहाँ उनका फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर अभी तक वर्क प्लेस में इतनी सारी वुमेन्स की सेफ्टी को लेकर इतने इशू क्यों हो रहे हैं और इसका इंश्योर अभी तक इंस्टीट्यूट ने क्यों नहीं किया। इस केस का जो इम्पैक्ट है जो एडवोकेट तक ही नहीं है, यहाँ के जो कोई फ्रेशर आते हैं बच्चे एडवोकेट, या कोई लॉ इंटर्न्स आते हैं, या कोई लॉ लिटिगेंट्स आते हैं, सभी के लिए एक वार्निंग है। अगर ड्यू प्रोसेस के बिना स्टिग्मा लग सकता है तो किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो सकता है, कुछ भी गलत। तो ये वीडियो को सिर्फ दोषित किसी को करने के लिए नहीं किया गया अभी तक तो, ठीक है। ये सिर्फ एक अपील है फेयर इंक्वायरी के लिए, ट्रांसपेरेंसी और इंस्टीट्यूशनल जो रिफॉर्म हो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, तो ये वो हो। जस्टिस तभी मीनिंगफुल होता है जब वो पावर से नहीं बल्कि प्रोसीजर और लॉ से गाइडेड हो। सवाल यहाँ पानीपत कोर्ट का ही नहीं, सवाल यहाँ पर जस्टिस सिस्टम को सच में सेफ बनाने से है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं जिसकी आप यदि मुद्दे देखोगे, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ भी यहाँ पे अभी तक प्रोसीजर लॉ नहीं हो रहा।